हेलो फ्रेंड, मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एकेडमिक स्टडी क्लास 6 to 12 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, सीजीएल, सीपीयू, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज में भी आते हैं और साथ ही साथ प्री और मेंस के एग्जाम में भी रहते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब पॉलीगन के टाइप्स की बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे पॉलीगन डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल होगा, एक तरह का पॉलीगन होता है। 4 साइड्स तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इस तरीके से 5 साइड तो पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन। अगर 8 साइड्स है तो ऑक्टागन और 10 साइड्स है तो डेकागन। अगर पॉलीगन की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पॉली का मतलब मैनी होता है, बहुत सारे, और गोनल का मतलब साइड्स होता है। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल क्लोज शेप या फिगर जिसमें बहुत सारे साइड्स होती हैं उसे हम पॉलीगन्स कहते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें सारे साइड्स के साथ साथ एंगल इक्वल होता है, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये एक तरह का रेगुलर पॉलीगन। उसके अलावा इर्रेगुलर पॉलीगन्स जैसे कि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस में केवल 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसमें पैरेललोग्राम हो गया, आमने सामने की साइड्स इक्वल होने के साथ पैरेलल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 होना मैंडेटरी नहीं है। जबकि रेक्टेंगल के केस में क्या है, साइड्स इक्वल तो होती ही हैं, आमने सामने अपोजिट साइड्स और साथ में एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री मैंडेटरी है। उसके बाद स्क्वायर होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री मैंडेटरी नहीं, अगर होगा तो भी वो रोम्बस होगा, रोम्बस के साथ साथ स्क्वायर भी होगा। उसके अलावा ट्रेपेजियम होता है जिसमें आमने सामने अपोजिट साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 अनपैरेलल होती हैं, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। और राइट एंगल ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं लेकिन 2 अपोजिट साइड्स अनपैरेलल होती हैं, जिसमें एक साइड्स 90 डिग्री के एंगल पे होता है। नंबर ऑफ इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल के बेसिस पे डिफरेंट काइंड्स के पॉलीगन होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सारे ईच इंटीरियर एंगल्स के साथ साथ ईच एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस तरीके के पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इरेगुलर पॉलीगन्स में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है और एंगल भी इक्वल्स नहीं होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन्स में क्या होता है, कोई भी एक एंगल अगर 180 से ग्रेटर है तो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, कोई भी एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स में साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं और कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप पॉलीगन कम नहीं होता है। पहली चीज, वो ओपन शेप हो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और उसके अलावा कर्व लाइन से मिलके बना हो, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो गया। इस तरीके के जो शेप्स होते हैं वो पॉलीगन्स नहीं होते। और 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आते। कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होगा तो फिर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होता है। कोई भी पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल अगर 180 से ग्रेटर हो जाए तो फिर वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा पॉलीगन जिसमें कोई भी साइड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है वो सिंपल पॉलीगन्स होता है। और कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स में सेल्फ इंटरसेक्टिंग साइड्स होती हैं, जैसे कि स्टार के फॉर्म में दिखाया गया। इर्रेगुलर पॉलीगन्स में कोई भी साइड्स सेम नहीं होती हैं, जबकि रेगुलर पॉलीगन्स में सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। अब हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे पास एक पॉलीगन दिखाया गया है, इसमें देखिए आप, जितने भी अंदर वाले एंगल हैं जो पिंक से बने हैं वो सबके सब इंटीरियर एंगल्स, और जो ग्रीन एंगल्स होते हैं किसी भी एक साइड को जब एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दिखाया गया है। उसके अलावा हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है
वो इंटीरियर एंगल निकालने को आता है या फिर कौन सा पॉलीगन है ये पता करने के लिए आता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, या तो n की वैल्यू दी गई होगी, कोई भी पॉलीगन होगा, पेंटागन, हेक्सागन। पेंटागन के केस में n की वैल्यू 5 हो जाएगी, स्क्वायर के केस में 4 हो जाएगी, ट्रायंगल के केस में 3 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई पॉलीगन दिया है और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पूछा गया है तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करें, टोटल जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। और केवल एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो सिंपली हम n से डिवाइड कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इस तरीके से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सबका सम 360 डिग्री होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ये ग्रीन वाले, इन सबका सम 360 डिग्री होता है। और किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल को निकालना होगा तो सिंपली हम 360 को n से डिवाइड कर देंगे। जिस तरीके से इंटीरियर के केस में डिवाइड किया गया है n-2 इंटू 180/n, तो इस केस में ईच इंटीरियर एंगल आता है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो सिंपली 360/n हो जाएगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो अगर हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पता करना है हमें, तो n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हमेशा 360 ही होता है। और ईच एंगल, अगर प्रत्येक एंगल निकालना है मतलब ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो उस केस में n-2 180/n, और ईच एक्सटीरियर एंगल के केस में n से डिवाइड करना होता है बस। यहाँ पे 360 को n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इंटीरियर एंगल के सम को n से डिवाइड करेंगे, मीन्स n/2 इंटू 180/n हो जाएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के अलावा हमारे एग्जाम में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, इस केस में टोटल नंबर ऑफ कितने डायगोनल्स होंगे ये हमें पता करना होता है। तो ट्रायंगल के केस में तो कोई भी डायगोनल नहीं होता है। इस तरीके से स्क्वायर के केस में 2 डायगोनल्स होते हैं। पेंटागन के केस में कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हैं 2, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको काउंटिंग के मेथड से हम सिंपली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड फॉर्मूला होता है, उसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n-3/2 होता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में हम नंबर ऑफ डायगोनल्स इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें 6 इक्वल साइड्स हैं। इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3/2 है। n की वैल्यू हम 6 रखेंगे, 6 इंटू 6-3/2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ट्रायंगल के केस में नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं। इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये ईच इंटीरियर एंगल है। क्वाड्रिलेटरल के केस में 90 हो जाएगा। पेंटागन में 108 होता है, 108 डिग्री। हेक्सागन में ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हेप्टागन में 128.571 डिग्री हो जाएगा। ऑक्टागन में 135 और नोनागॉन 140, डेकागन 144। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है। ये फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया गया। हमारे एग्जाम में इंटीरियर, एक्सटीरियर और नंबर ऑफ डायगोनल्स के अलावा और भी डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अराउंड अगर कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो रेडियस होती है वो सर्कम रेडियस होती है। उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया। इस तरीके से किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इनसाइड अगर कोई सर्कल बनता है तो उसके रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं। बेसिकली उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एपोथेम क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉलीगन और साइड ऑफ पॉलीगन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एपोथेम बोलते हैं। ये हमारे a/210 π/n से निकलता है। इस तरीके से सर्कम रेडियस r = a/2 sin π/n हो जाएगा। इसका प्रूफ हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे पेरीमीटर निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स को
उसके साइड के लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से 2nr sin पाई बाई n आ जाएगा। एरिया पैरामीटर का रेशियो लेंगे तो हाफ ऑफ आर कॉस पाई बाई n हो जाएगा। इसका प्रूफ सिंपल आसानी होगा, हम ट्रिग्नोमेट्री से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी दूसरे वीडियो में इसका हम प्रूफ दे देंगे। पेंटागन के एरिया की बात करें तो सिंपली हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 5 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो पूरे पेंटागन का जो एरिया आएगा 5/2 इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। इसी तरीके से हेक्सागन का एरिया निकालना हो तो हम 6 इक्वल ट्रायंगल्स में पहले डिवाइड करेंगे और सिंपली एक ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्राइस ऑफ बी इंटू एच आ जाएगा। कुछ डेराइव्ड फॉर्मूले हैं। अगर हम एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो अगर साइड के टर्म्स में देखेंगे तो 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है, और सर्कम रेडियस के टर्म्स में 3 इंटू √3/2 आर स्क्वायर होता है, और इसी तरीके से इन रेडियस के टर्म्स में ट्वाइस ऑफ आर इंटू √3 हो जाएगा। इसका प्रूफ हम किसी दूसरे वीडियो में दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया को दिया गया है। जैसे अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो n/4 s² cot 180/n होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए। तो ट्रायंगल के केस में √3/4 साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सिंपली साइड का स्क्वायर होता है। और इस तरीके से हेक्सागन का जो फॉर्मूला हो जाएगा 3√3/2 साइड का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी होता है, हाफ ऑफ p इंटू ए होता है। यहाँ पे p का मतलब पैरामीटर और a का मतलब एपोथम होता है, एपोथम। साइड और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एपोथम बोलते हैं किसी भी रेगुलर हेक्सागन के केस में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रेगुलर हेक्सागन ही है। हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम 3 डायमेंशनल फिगर के एरिया और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। हालांकि ये पॉलीगन का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड क्या होता है? कोई भी ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल फिगर जिसका कोई एक बेस होता है किसी भी शेप का, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इवन सर्कुलर भी हो सकता है, और जिसका टॉप एक पॉइंट होता है। इस तरीके के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हेक्सागोनल से ज्यादा आता है, जिसमें हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/2 b² इंटू एच। किसी भी पिरामिड का अगर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना हो तो उसमें हम बेस एरिया और उस फिगर के हाइट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वहां से उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है। अब किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में हमारे पास एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने के लिए, जिसे हम यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो जाई है, जो एक्स टाइप का बना हुआ है, इसे हम जाई कहते हैं। इसी को हम यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। अगर हम किसी भी 3 डायमेंशनल शेप में वर्टिसेस और एड्स का डिफरेंस लें और उसमें फेसेस को ऐड कर दें, तो इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 2 आती है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के लिए। तो वर्टिसेस का मतलब कोने होते हैं, कितने कोने उसको काउंट करेंगे। एड्स का मतलब किनारा होता है, तो कोने और किनारे को काउंट करने के बाद उसका डिफरेंस लेंगे, उसमें जितने भी फेसेस हैं उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए हमेशा एक सेम वैल्यू आती है, जो कि 2 होती है। लेकिन रेगुलर शेप होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, इस तरीके की शेप होनी चाहिए। यूलर्स पॉलीहेड्रॉन फॉर्मूला वो सेम फॉर्मूला है, वही वाला, जिसे हम यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। v + f - e = 2 होता है। तो अब जैसे हम क्यूब की बात कर ले तो इसमें फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एड्स जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। वर्टिसेस जो कॉर्नर होते हैं, कोने, वो 8 होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम वर्टिसेस और फेसेस को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 + 6 14 हो जाएगा। और जो एड्ज होते हैं किनारे, जो कि 12 है, माइनस करेंगे 2 आएगा। इस तरीके से जो भी हमारे पास शेप है 3 डायमेंशनल, उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ये यूलर्स फॉर्मूला है जो मैथमेटिशियन यूलर्स के नाम पे दिया गया है। यूलर्स के नाम पे एक
पॉलीगॉन के लिए भी फॉर्मूला हमने देखा ही था, जिसे हम यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करता है। अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जानकारी है, ट्रिग्नोमेट्रिक में बदलना है, तो एक्सपोनेंशियल आई अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है, तो अगर हम अल्फा के प्लेस पे पाई रख दें तो एक्सपोनेंशियल आई पाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 को लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आई पाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम यूलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। The Euler's identity is referred to as the most beautiful equation in mathematics, exponential I pi plus 1 equal to 0, जहाँ पे e एक कांस्टेंट है जिसे हम यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं, जो लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग का बेस होता है। आई आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, इमेजिनरी यूनिट होता है, जो जिसकी वैल्यू i इक्वल टू √/-1 होता है, या फिर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। पाई एक इरेशनल कांस्टेंट है जैसे कि ई है, ई भी एक इरेशनल कांस्टेंट ही होता है जिसे हम यूलर्स नंबर कहते हैं। और पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।